नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो यहाँ से प्रश्न भी बना था हमारा भौतिक शोर से, जो हमारा जून 2024 में एग्जाम हुआ था उसमें। तो देख लेते हैं शोर कितने प्रकार के होते हैं, शोर होता क्या है। तो संचार प्रक्रिया में बाधा आ जाना शोर कहलाता है। वो कोई भी शोर हो सकता है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल हो गए या लाउड स्पीकर हो गए, या जैसे कई बार हम टीवी देखते हैं तो उसमें मौसम की खराबी की वजह से सिग्नल नहीं आते हैं, तो वो भी एक प्रकार से शोर में आ जाता है। तो शोर के प्रकार हैं भाई। पहला है शरीर क्रियात्मक शोर, जैसे हो गया भूख, थकान, दवा। तो इनके माध्यम से भी हमारी जो संचार प्रक्रिया है वो नहीं हो पाती है। यदि हमें भूख लग रही हो, हम थके हुए हों, तो संचार प्रॉपर नहीं हो पाता है। भौतिक शोर, यातायात, हॉर्न, खराब रोशनी। भौतिक में जो हमारे जो मूर्त चीजें होती हैं जिनको हम देख सकते हैं वो चीजें, ठीक है। तो जैसे हमारे ये व्हीकल होते हैं, उनसे निकलने वाली जो ध्वनि होती है तेज, उसकी वजह से भी हमारा जो संचार है वो प्रभावित होता है। और खराब रोशनी, यदि भाई अंधेरे के समय में हमें कोई संचार करना है तो उसमें हमें प्रॉपर लाइट की आवश्यकता होती है। मनोवैज्ञानिक, शिक्षक तनाव में हो तो शिक्षण प्रभावी नहीं हो सकता। अब जैसे मान लीजिए कि हम तनाव में, स्ट्रेस में होते हैं, उस समय हम अच्छा संचार नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार से शिक्षक यदि तनाव में हो तो वह अच्छा शिक्षण नहीं करवा सकता बच्चों को। उसके दिमाग में मान लीजिए उसकी सैलरी नहीं आई है या उसे और किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो वो चीज भी संचार को प्रभावित करती है और वो मनोवैज्ञानिक शोर के अंतर्गत आती हैं। फिर है अर्थ संबंधी शोर। कई बार हम अपने आप को बहुत ज्यादा विद्वान दिखाने के चक्कर में और ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं कि सामने वाला समझ नहीं पाता है, तो वो हो जाता है हमारा अर्थ संबंधी शोर। फिर आता है सांस्कृतिक, कि भाई एक जगह की जो रीति रिवाज अलग हैं, दूसरी जगह के रीति रिवाज अलग हैं, तो वो भी आपस में समझने में थोड़ी कठिनाई होती है, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा होती है, तो वो हमारा कहलाता है सांस्कृतिक शोर। एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ रुक जाने का संदेश लाल है, कि यदि रेड लाइट हो जाती है तो हम रुक जाते हैं। लेकिन दक्षिण कोरिया में यही स्थिति हो तो वहां श्वेत रंग का प्रयोग किया जाता है, अर्थात रुकने के लिए वो श्वेत रंग का प्रयोग करते हैं। और यदि जब जो मूल अर्थ है उसका बदल जाना हो तो उसे हम ग्रेप वाइन कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ बोला और उसका हमें अर्थ कुछ और ही समझ में आ रहा है, तो उस समय हम ग्रेप वाइन की स्थिति में हैं। ठीक है। आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।